ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा अपनी फुलवाड़ी को देख भी रहे हैं और सदा देखते भी रहते हैं। अमृत वेले से लेकर फुलवाड़ी को देखते हैं। फुलवाड़ी मतलब क्या? बाबा बागवान है और फुलवाड़ी सबको हम लोगों को क्या बना रहे हैं? फूल बना रहे हैं। लेकिन सब एक प्रकार के फूल हैं क्या? फुलवाड़ी में एक ही प्रकार का फूल रहता है क्या? सब वैरायटी फूल रहते हैं। तो फुलवाड़ी ही है ना, सब एक प्रकार के बच्चे हैं क्या? तो आज भी बाप दादा फुलवाड़ी को देख रहे थे कि हर एक किस प्रकार का, कितना खुशबूदार और कैसा रंग रूप वाला है, चेक कर रहे थे बाबा। कली है या कली से फूल बन रहे हैं, जैसे कि अभी तैयार नहीं हुए बाबा के बच्चे, जो परफेक्ट तैयार हो गए, फूल बन गए, है ना। कुछ कली है, अभी तैयार हो ही रहे। जब हम फुलवाड़ी में जाते हैं तो कैसा कैसा फूल दिखता है। अभी इतना सा हुआ ही है, अभी पूरा खिला नहीं है। कुछ और भी खिल गया है ना। कुछ और थोड़ा सा खिला और कुछ बिल्कुल खिला हुआ। सब प्रकार के फूल दिखते हैं। कुछ बहुत खुशबूदार होते हैं, देखने में भी सुंदर और खुशबूदार भी। कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत सुंदर है लेकिन खुशबू ऐसा नहीं होता है ना। कुछ है कि बहुत सुंदर दिखते हैं लेकिन खुशबू नहीं है। कोई है कि बहुत खुशबूदार है तो उतना सुंदर नहीं है। मतलब सब प्रकार के। तो हर एक की विशेषता क्या है और आवश्यकता क्या है। खुशबूदार तो बने लेकिन वह खुशबू अविनाशी और दूर तक फैलने वाली है, ये देखना। फूल के बारे में क्या है, जो खुशबूदार फूल है उसको आप हाथ में लेते हैं, उसके बाद उसको फेंक भी देते हैं तो हाथ में उसका महक रह जाता है ना। ये फूल का, उस फूल का क्या है, उसका ना विशेषता है। तो हम बाबा के बच्चे किसी से मिलते हैं, विशेषता इतनी हो कि मिलते हैं किसी से, मिलने के बाद उस फिर चले गए दूर लेकिन छाप छोड़ देते, यानी मेरा खुशबू रह जाता है। वो जब जाने के बाद भी वो आत्मा जिससे हम मिले वो क्या कहेगी कि बहुत अच्छी थी। कुछ है कि बस थोड़ा बहुत मिले जुले और बातचीत हुआ, उसके बाद वो भी भूल गया, वो भी भूल गया, मतलब कोई छाप नहीं छूटा, ये साधारण स्थिति। लेकिन हम जिससे मिले उसके मन में रह जाए, है ना, हमारा छाप छूट जाए कि बहुत अच्छी थी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि खुशबूदार तो बने लेकिन वह खुशबू अविनाशी और दूर तक फैलने वाली है। हमारा चर्चा हो चारों तरफ, बाबा के बच्चों का चर्चा हो, लोग जाने, दूर दूर तक हमारे चरित्र की खुशबू फैले। तो एक फूल होते हैं जिनकी खुशबू सामने से आती है, सामने से जाएंगे तो ठीक लगेगा, खुशबू आएगा, लेकिन दूर चले गए तो खुशबू नहीं आएगी। सब प्रकार के फूल है ना। बाबा फूल के द्वारा बच्चों की विशेषता बता रहा है ना। फूल प्रतीकात्मक है, बता रहा है किस बारे में, हम बच्चों के बारे में, कि कौन बच्चे कैसे हैं। तो बाबा कहते हैं कि एक फूल होते हैं जिनकी खुशबू सामने से आती है, दूर से फिर नहीं आती, यानी सामने जाएंगे ठीक ठाक लगेगा लेकिन दूर तक उसका खुशबू नहीं, यानी वैसा स्थिति नहीं, पावरफुल स्थिति नहीं। तो यहाँ भी खुशबूदार तो बने हैं लेकिन जब बाप के सम्मुख व सेवा के निमित्त आत्माओं के सामने जाते हैं तो खुशबू होती है, लेकिन सेवा के बिना साधारण कर्म करते हुए व शरीर निर्वाह करते हुए वो खुशबू नहीं रहती। बात समझे। जब सेवा कर रहे हैं बहुत अच्छा से किसी को भी ज्ञान दे दिए, बहुत अच्छा से समझा दिए, वहाँ खुशबू लगा, लेकिन जब अपने लौकिक जीवन में है वहाँ वो चीज़ समझ में नहीं आता है, मतलब वहाँ साधारण बन गए। बाबा क्या कहता है, तुम हर वक्त विशेष हो। आँख खोल कर आप सुनेंगे, आँख खोल कर आप सुनेंगे, और नहीं तो फैन बंद कर दिया जाएगा, है ना। तो कोई कोई फूल दूर से भी आकर्षण करता है, रंग रूप के आधार पर आकर्षण करता है, न कि खुशबू के आधार पर। रंग रूप खुशबू आदि सभी में संपन्न हो ऐसे बहुत थोड़े से चुने हुए फूल हैं। बाबा कहते हैं देखने में भी सुंदर, खुशबू भी अच्छा, कि दूर दूर तक उसका मतलब रंग रूप का भी चर्चा हो और उसका खुशबू का भी चर्चा हो। कहने का तात्पर्य कि कर्म से, संकल्प से, बोल से, चलन से, हर चीज से परफेक्ट हो, ये कुछ थोड़े चुने हुए बच्चे। तो बाबा ने रंग रूप खुशबू आदि में सभी में संपन्न हो ऐसे बहुत थोड़े से चुने हुए फूल देखे। रंग रूप अर्थात सेंसिबल,
है ना, समझदार बच्चे। और खुशबू वाले यानी एसेंसफुल, मतलब मैनर्स उनके अंदर, ज्ञान को ऊपरी ऊपरी नहीं, ज्ञान जिनके अंदर पूरा धारण हो चुका है, वो ज्ञान दिखता है चेहरे में, चलन में, कर्मों में, वो आता है नज़र। तो इसेंसफुल थोड़े हैं। सेंस के आधार पर सेवाधारी तो बन गए, मतलब ज्ञान मिला, सेवाधारी बन गए, लोगों को ज्ञान देने के निमित्त बन गए, लेकिन वो स्थिति खुद की पावरफुल नहीं है। लेकिन रूहानी सेवाधारी बने ऐसे कम। कारण क्या है? बाबा आज कारण बता रहा है। जैसे बाप निराकार सो साकार बनकर सेवा का पाठ बजाते हैं, वैसे बच्चों को इस मंत्र का यंत्र भूल जाता है कि हम भी निराकार सो साकार रूप में पाठ बजा रहे हैं। ये याद नहीं रहता कि मैं, बाबा क्या है, बाबा परमात्मा जब ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं, वो भूलते हैं क्या? वो कार्य करते हैं और तुरंत फिर अपना कार्य करके लौट जाते हैं। वो उस तन में आकर के उस तन में तो नहीं फंसे, वो भी तो निराकार है, हम आत्माएं भी निराकार हैं। तो बाबा हमें कह रहा है कि तुम भी जब इस शरीर का आधार लेकर कर्म करो और तुरंत डिटैच हो जाओ कि मैं आत्मा हूँ। लेकिन हम इस शरीर के आधार पर कर्म करते करते शरीर ही समझकर कर्म करने लगते हैं, यानी निराकार स्वरूप में नहीं करते। ये याद ही नहीं रहता कि मैं निराकार आत्मा साकार तन का आधार लेकर कार्य कर रही हूँ और फिर तुरंत डिटैच हो जाना, ये चीज़ नहीं कर पाते। करते हैं लेकिन इतना नहीं हो पाता, साकार स्वरूप ही आ जाता है सामने। तो निराकार सो साकार, यह दोनों स्मृति साथ साथ नहीं रहती। या तो निराकार बन जाते हो, निराकार बन गए तो कैसा बन गए, अब एकदम चुप, निराकार स्वरूप में स्थित हो गए, है ना, साकार स्वरूप। लेकिन बाबा ऐसा करता था कि उस तन का आधार लिए हुए उन्हें याद आता कि मैं शिव। मैंने इस बार बार कितना बार मुरलियों में बोलते हैं कि मैंने इस तन का लोन लिया हुआ है। वो भूलते हैं क्या? क्या हमने लोन नहीं लिया इस शरीर का? लिया है कि नहीं लिया? लेकिन हमें कितनी बार याद रहता है। तो बाबा कहते हैं या तो निराकार बन जाते हो या फिर साकारी रहते हो। सदा यह मंत्र याद रहे कि निराकार सो साकार, मैं आत्मा निराकार हूँ, इस शरीर द्वारा मैं इस सृष्टि रंगमंच पर रोल निभा रही हूँ। ये शरीर क्या है? केवल मेरा आधार है जिसके द्वारा मैं बोल रही हूँ। यानी आत्मा कुछ है, एक छोटी सी बिंदु है, एक छोटी सी बिंदु, और इस शरीर इतना बड़ा है, लेकिन क्या शरीर कुछ है? आत्मा केवल उस एक माध्यम के रूप में बोल रही है, देख रही है, सुन रही है, सूंघ रही है, सारा एक्ट कर रही है, लेकिन इतना बड़ा विस्तार शरीर, शरीर कुछ नहीं। और फिर शरीर नहीं, आत्मा तो एक बिंदु। तो इस स्वरूप को हमेशा याद रखना। तो यह साकार सृष्टि, साकार शरीर केवल स्टेज है, एक स्टेज समझकर मुझे बस रोल निभाना है। स्टेज और पाठधारी दोनों अलग अलग होते हैं, यही हम भूल जाते हैं, है ना। हम स्वयं को भी स्टेज ही समझते हैं। तो पाठधारी स्वयं को कभी स्टेज नहीं समझेंगे, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं। स्टेज आधार है केवल, ये शरीर केवल एक आधार है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म कर रही हूँ, इस शरीर द्वारा मैं अपना रोल निभा रही हूँ। और रोल भी कैसा निभाना है? अब अभी के समय में और जो चल रहा है कलयुग का समय, इस समय जानवर और मनुष्य में विशेष फर्क रह गया है क्या? जानवर हो, पशु पक्षी हो, उन लोगों का काम क्या है? खाना पीना और अपने समय पर बच्चे पैदा करना, है ना, फिर उन बच्चों को पालना पोसना बड़ा करना और फिर दूसरे बच्चे के लिए तैयारी करना, यही कर रहे हैं। हम यही सब नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। मनुष्य क्या कर रहा है? जबकि मनुष्य तो जानवर से श्रेष्ठ था। बड़े भाग्य मनुष्य तन पाओ, लेकिन क्या वो कहाँ भाग्य है यहाँ? केवल अच्छा सुख का साधन के लिए हम बोल रहे, तो सुख का साधन भी कितनी देर के लिए? ठीक है, मेरे घर में सोफा नहीं, आपके घर में सोफा है, आप ज़्यादा सुखी हो गए क्या? आप ज़्यादा सुखी हो गए? आप बहुत बड़े पलंग में सोते हैं और हम जमीन में सोते हैं, क्या आप ज़्यादा सुखी हो गए? सुविधाएं हैं, सुख नहीं है। हमें कर्म कैसा हम कर रहे हैं, हमारी स्थिति हल्की कितनी है। कोई झोपड़ी में रहकर भी खुश रहता है, कोई महल में भी खुश नहीं होता। अंदर स्थिति कैसी है वो मायने रखती है।
है ना। एक साधु था, उसके पास रोज लोग आते थे, अब बस उससे मांगते थे। कोई बोलता था मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मेरा किसी का कोर्ट का प्रॉब्लम चल रहा है, कोर्ट में केस है, किसी का शरीर में प्रॉब्लम है, किसी के रिश्तों में प्रॉब्लम है, किसी का बेटी का शादी नहीं हो रहा है, किसी का बेटा का शादी नहीं हो रहा है, किसी का बाल बच्चा नहीं हो रहा है, मतलब कुछ न कुछ प्रॉब्लम लेके जाता था। वो संत बोला कि ये सब रोज आते हैं, हमसे केवल यही सब मांगते हैं। और संत में उसका पावर था कि वो सबको बोलता था हो जाएगा, हो जाता था। वो तो पुण्य का खाता अपना बना रहा था। लेकिन बोला क्या मनुष्य तन सिर्फ इसलिए? तब वो बोला कि रोज रोज की झंझट से हम तुम लोगों को मुक्त करना चाहते हैं, डायरेक्ट चलो भगवान से ही तुम लोग को मिला देते हैं, तुम लोग डायरेक्ट भगवान से बात करो। बोले बहुत अच्छा है, बोला हम जैसा जैसा बोलेंगे वैसा वैसा बोलना। तो सिखा दिया। पहले बोला कि बड़ा प्रॉब्लम है, कभी टैक्स का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कोई भ्रष्टाचार में घिर गए तो उसमें जेल हो गया है, उसमें प्रॉब्लम है, कभी ज़मीन का मामला फंसा हुआ है, भगवान सब ठीक कर दो। तो वो सब बोला पीछे पीछे, हाँ सब ठीक कर दो, क्योंकि सबका कुछ कुछ प्रॉब्लम है, अपना 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 प्रॉब्लम सब बड़बड़ा रहा है। किसी का बेटा बेटी की शादी नहीं हो रहा, वो भी बड़बड़ा रहा है, अपना सब अपना अपना तरीका से बोल रहा है। फिर साधु बोला कि जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे बोलना। तो सब उसी तरह कॉपी कर रहा था। ऐसा कीजिए ना भगवान, हम सबको कुत्ता बिल्ली गाय बना दीजिए। बोले ये क्या बोल रहे हैं? तुरंत सब अथी हो गया, अलर्ट हो गया कि ये आप कौन सा प्रार्थना करा रहे हैं, हम लोग कुत्ता बिल्ली क्यों बने? बोले देखो, कुत्ता बिल्ली को कोर्ट जाना पड़ता है, बेटा बेटी का शादी का सोचना पड़ता है, कोई भ्रष्टाचार के केस में फंसता है, संबंधों में कोई तनाव होता है कुत्ता बिल्ली का, गाय भैंस का। तो बोला सबसे अच्छा तो यही है ना। तो बोला नहीं नहीं नहीं, हम लोग से भूल हो गया। तो बोले नहीं, तो कुत्ता बिल्ली नहीं बनना है, मतलब मनुष्य का तन मिला है तो जरूर कुछ श्रेष्ठ कर्म करने के लिए मिला है। अब ये सब प्रॉब्लम के लिए आप लोग दिन रात भगवान को गुणगान कर रहे हैं, भगवान से को मांग रहे हैं, तो कुत्ते बिल्ली से भी बदतर जीवन हो गया ना। अच्छा है कि कुत्ता बिल्ली बन जाइए, सब प्रॉब्लम से छूट जाइए। तो बोला नहीं, आप जरूर जो कह रहे हैं वही बात सही है। तो हम लोग का क्या होना चाहिए श्रेष्ठ कर्म? इस मनुष्य जीवन का आधार ही है भगवान को प्राप्त कर लेना, उसके बाद कुछ प्राप्ति का रहता ही नहीं। कोई ज़रूरत रहता है फिर कुछ पाने का? पाना था सो पा लिया, अब क्या बाकी रहा। कौन कहते हैं ये गुणगान? कौन करते हैं? भगवान के बच्चे करते हैं। सब कोई करता है क्या? सुने, सब कोई करता है? बाबा के बच्चे गाते हैं, और वो भी ऊपरी ऊपरी नहीं गाना है, अंदर से गाते हैं। ऊपर ऊपर से गाएं और इधर नींद में है, ऐसे नहीं, अंदर से गाना। तो ऐसे ही बच्चे सदैव यह समझ कर चलो कि मैं विदेशी हूँ, पराये देश और पुराने शरीर में विश्व कल्याण का पाठ बजाने के लिए आया हूँ। ये सोचना है कि मैं केवल पाठ बजाने के लिए आया हूँ। गाय आत्मिक स्थिति में नहीं रहती तो उसका कोई दोष है? गाय को आत्मिक स्थिति में रहने के लिए तो भगवान भेजा ही नहीं। उसको जिस कर्म करने के लिए भेजा गया है, चाहे जितने जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट पतंगे जो भी है, उनको जिसके लिए भेजा गया वो कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य भूल गए। मनुष्य को, गाय को ज्ञान नहीं था कि हम मर जाएंगे एक दिन, है ना। उन लोगों को ज्ञान नहीं है, जानवरों को। लेकिन मनुष्य को ये ज्ञान है कि नहीं? मनुष्य को जीव जंतुओं से ज़्यादा ज्ञान है ना, तभी सबसे ज़्यादा मनुष्य फंसा हुआ है। फंसा है कि नहीं? चिड़िया देखिए, अपना ही घर में देखते हैं कि चिड़िया अंडा देती है, अंडे को बहुत ध्यान से सेती है, फिर वो अंडे से बच्चा निकल जाता है, उसको बहुत अच्छे से पालना करती है। लेकिन जैसे ही बच्चा उड़ने के लायक हो जाता है, फिर उसका पालना करती है क्या? फिर दूसरे बच्चे की तैयारी में लग जाती है। वो मोह के बंधन में नहीं फंसती है। फंसती है तब तक नहीं जब तक कि वो उड़ने लायक नहीं हुआ। उड़ने लायक होने के बाद वो उसके मोह में फंसती है क्या? मनुष्य कैसा है कि जो फंसा हुआ सो फंसा हुआ, 3 पीढ़ी तक सोचता है कि इतना कमा ले कि 3 पीढ़ी तक बैठ कर खाए। अरे तुम अपना देखो ना, 3 पीढ़ी तुम देखा है? 3 पीढ़ी कोई देखा है? तो इसीलिए पराये देश और पुराने शरीर में विश्व कल्याण का पाठ बजाने के लिए आया हूँ, ये सोचकर चलना है। तो पहला पाठ कमजोर होने के कारण सेंसिबल बने हैं, लेकिन इसेंस कम है ना। समझदार तो बने हैं, ज्ञान तो आ गया है, लेकिन इसेंस कम है, यानी धारणा कम है। रूप रंग है, लेकिन खुशबू अविनाशी और फैलने वाली नहीं है।
रूप रंग है, बाबा का ज्ञान समझ में आ गया है, अब भगवान के बच्चे हैं, ये बड़े फक्र से कह रहे हैं, लेकिन वो उतनी अंदर से धारणा नहीं, तो वो खुशबू के रूप में सबको, हम खुशबू मतलब क्या, हमको बोलने का जरूरत नहीं पड़े, खुशबू फूल का बोलता है क्या और आता है और आपको खुशबू देता है क्या, स्वतः खुशबू फैलता है। तो हम बच्चों का वाइब्रेशन स्वतः बोलेगा, हमें बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हमारा वाइब्रेशन बोलेगा। तो ज्ञान तो हमको समझ में आ गया, लेकिन आत्मिक स्वरूप में अगर नहीं है तो वो इसेंस दिखेगा नहीं, वो लोगों को महसूस नहीं होगा, समझ नहीं आएगा। तो बाबा इसलिए कहते हैं अविनाशी और फैलने वाली नहीं है, इसलिए अभी फिर से बाप दादा को पहला पाठ रिपीट करना पड़ता है। सेकंड में स्वयं का परिवर्तन सहज करेंगे। पहले अपने आप से पूछो कि स्वयं के परिवर्तन में कितना समय लगता है, खुद के परिवर्तन में। कोई भी संस्कार, स्वभाव, बोल व संपर्क यथार्थ नहीं लेकिन व्यर्थ है, तो व्यर्थ को परिवर्तन कर श्रेष्ठ बनाने में कितना समय लगता है। सूक्ष्म संकल्पों को, संस्कारों को जो सोचा और किया, चेक किया और चेंज किया, ऐसी तेज स्पीड की मशीनरी है कि हम तुरंत चेंज कर सके। बाबा पूछ रहा है कि कितनी देर में अपने आप को चेंज कर लेते। बातें आती हैं लेकिन फुल स्टॉप कितनी देर में लगा लेते, या चलता ही जा रहा है, एक बात से निकल ही नहीं पा रहे। तो वर्तमान समय ऐसे स्वयं की परिवर्तन की मशीनरी फास्ट स्पीड की चाहिए कि हम तुरंत परिवर्तन कर सके, अब टाइम नहीं है। तो तभी विश्व परिवर्तन की मशीन तेज होगी। जितना जल्दी स्व परिवर्तन उतना जल्दी विश्व परिवर्तन। तो हमें जल्दी जल्दी किस चीज़ का अब होना चाहिए, अपने परिवर्तन का। हमारा अपना परिवर्तन स्वतः दूसरे को परिवर्तन कर देगा। हम बोलते हैं ना, तुरंत बोल देते हैं, दूसरे को ज्ञान सुनाएंगे, नहीं वो सुनता है। सुनाने का जरूरत है, आज बाबा क्या बोला, सुनाने का भी जरूरत नहीं है। हमारा कर्म, बोल, हमारा चेहरा दूसरों को चेंज करेगा। लोग स्वतः चेंज होंगे, हमारे जीवन में परिवर्तन देखेंगे, चेंज नहीं होंगे। कितने बाबा क्या बार बार बोल रहा है, नहीं बोलना है। आज भी सुबह का मुरली में आया था ना, नहीं बोलना है कि ये लोग चेंज नहीं होंगे। वो श्राप लग जाता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं जो कहेंगी हो जाएगा। इसलिए हमें कभी नहीं बोलना है कि चेंज नहीं होगा। हमें क्या करना है, हम भी तो इतने ही बुरे थे, हम लोग बहुत अच्छे थे क्या? अच्छे रहते तो भगवान क्यों आता? लेकिन जब हम चेंज हुए तो दूसरी आत्माएं क्यों नहीं चेंज होंगी? सब चेंज होंगे। केवल हमें उसको रिश्ते में नहीं, आत्मा रूप में देखना है और उसमें बल भरना है कि हे आत्मा, तुम आत्मा हो तो तुम्हारे अंदर तो मूल नेचर बहुत तुम्हारा सुंदर है ही। मूल संस्कार भगवान ने बहुत परफेक्ट तुम्हें दिया ही है, तो तुम कैसे नहीं अच्छी रहोगी? केवल तुम भूल गई। बस उसको वाइब्रेशन देकर याद दिलाना। लेकिन ये तब हम कर पाएंगे जब हम स्वयं का परिवर्तन कर रहे हैं। हमारा ही परिवर्तन नहीं तो हम दूसरे का परिवर्तन कैसे करें? तो अभी स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं के सोचने और करने में भी अंतर है। सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। सोचने और करने में जब समानता हो जाएगा तब परिवर्तन फास्ट गति से होगा। तो इसीलिए फूल का बाबा क्या बोला, देखने में भी सुंदर, खुशबू भी उसमें हो, दोनों चीज हो, रंग रूप और उसका खुशबू। तो अभी हमें कैसा बनना है? दूर से देखने में भी सुंदर, दूर से महक भी लगे और देख करके और वो खुशबू ले करके जो जाए सो खुशबू लेकर जाए। कहने का मतलब एक बार जो आपसे मिले दूर भी चला जाए तो भूले नहीं। तब कहेंगे कि हमने छाप छोड़ दिया अपना। लेकिन अपना क्या, अब हम, मेरा अपना कुछ है क्या? अब हम भगवान के बच्चे, तो हमारा चरित्र का छाप छूट जाए, वो लेकर जाए कि ये भगवान के बच्चे। हमारा अपना कुछ नहीं, हम भगवान के बच्चे हैं। बस उस आत्मा के अंदर ये बैठ जाए, बस यही हमें प्रत्यक्षता इसी तरह कराना। तो क्योंकि पुराने भक्ति के संस्कार समय प्रति समय इमर्ज हो जाते हैं। भक्ति में भी सोचना और कहना बहुत होता है, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन यह कहना बहुत होता है लेकिन करना कम होता है। कहते हैं बलिहार जाएंगे लेकिन करते कुछ है। भक्ति में कितना गाना गा रहे थे, बाबा क्यों कह रहा है? भक्ति में कितना गाना गा रहे थे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, बड़ी जोर जोर से माइक लेकर गा रहे हैं। और जब भगवान आया तो बोल रहे नहीं, विकार कैसे छोड़ेंगे, विकार छोड़ देंगे सृष्टि कैसे चलेगी? सृष्टि आपने पैदा कर ली ना, अब क्यों विकार में जाना? जिन्होंने सृष्टि रच ली
वो भी तो विकार में जा रहे हैं, बोल रहे सृष्टि कैसे चलेगी। अरे आपने रच लिया, अब आप छोड़ दीजिए। लेकिन बहानेबाजी। तो इसलिए बाबा कहते हैं भक्ति में कहते कुछ और करते कुछ और। कहते काम क्रोध लोभ अहंकार नाश की जड़ है, और उसी काम विकार के अधीन दिन रात हैं। क्रोध उसी तरह कर रहे हैं, अहंकार भरपूर पड़ा हुआ है अंदर में, लोभ से भरे पड़े हैं, मोह से भरे पड़े, सारा चीज है, और उसके बाद दिन रात गा रहे। ये भक्ति में चलता है, यहाँ चलेगा। यहाँ सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य के आधार पर बाबा सत्य जानता है। बाबा को झूठ से कोई सरोकार ही नहीं, वो जानता ही नहीं। तो इसलिए यहाँ करना कहना सोचना सब बराबर, अंदर बाहर एक समान। तो यहाँ ये नहीं कि हम बोल रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ। बाबा बोलते हैं यहाँ भी भक्ति के संस्कार हैं, कहते बहुत कुछ कर लेंगे लेकिन उस हिसाब से कर नहीं पाते। तो इसीलिए बाबा कहते हैं नहीं, कहते हैं तेरा और मानते हैं अपना। कहते हैं तेरा सब कुछ, बाबा सब कुछ तुम्हारा। यहाँ भी हम लोग कर रहे हैं ना, सब कुछ अपना। प्रॉब्लम आ जाए तो बोले बाबा कैसे प्रॉब्लम कर दिए, बाबा मेरे शरीर में इतना प्रॉब्लम कैसे कर दिया। कहते थे तन तुम्हारा, सौंप दिए तुमको, और तन में प्रॉब्लम आया तो फिर तुरंत डिस्टर्ब हो गए। तो कहाँ सौंपे थे उसको, सौंपे थे। तो भक्ति का संस्कार यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ भक्ति का संस्कार नहीं चलेगा। यहाँ जो अंदर सो बाहर। ठीक है, ओम शांति।